Namaste. So abhi just now I have completed my one reading, and so I thought to make a video on that because see, it is highly confidential. I will not tell the name of the person about the reading, anything, but only I just want to share something what happened during that. So that person was very, I'll say, although he was understanding the logic that if you will not forgive anybody, things will not be in your favor. Okay, everything he was understanding, but फिर भी जो उस पर्सन का एक सेंटेंस था कि चाहे जो हो जाए, जिसने मेरे साथ कुछ किया है मैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा, बट वो पर्सन मेरे सामने आ जाए मैं उसे मुड़ के भी नहीं देखूँगा। वैसे मैंने उसको माफ़ कर दिया है, पर अगर वो इंसान सामने आ जाए तब मैं उसको मुड़ के भी नहीं देखूँगा। हाँ, ये करेक्ट उनका सेंटेंस था। सो मुझे इस रीडिंग के बाद, मुझे हालांकि उनका एज भी थोड़ा ज़्यादा था, उनको समझाने में काफ़ी मुझे वक्त लगा, पर उन्हें बात ये समझ में आ गई कि क्यों हमें माफ़ कर देना चाहिए, क्यों हमें इस कार्मिक में ही रहना है। जो अल्टीमेटली एक सोल का पाथ होता है कि वो इन सारे कार्मिक से छुटकारा मिले, उसके लिए हम लोग लगातार ये लर्निंग चलती रहती है। सो मैंने फिर उनको ये बात समझाई, थोड़ा टाइम लगा कि देखिए, आप बोल रहे हैं कि मैंने वैसे तो माफ़ कर दिया है, लेकिन वो पर्सन अगर मेरे सामने आ गया मैं मुड़ के नहीं देखूँगा। सो आपने कहाँ माफ़ किया, फिर माफ़ी कहाँ है इसमें? माफ़ी तो है ही नहीं इसमें। अगर आपके मन में अभी भी है कि मैं तो उससे बात ही नहीं करूँगा, उसको देखूँगा तक नहीं, सो फिर कहाँ इसमें फॉरगिवनेस? आपको लग रहा है कि आपने माफ़ कर दिया है, आप कुछ बुरा नहीं कर रहे हो, उसके साथ बदला नहीं ले रहे हो, लेकिन इस तरह से करके आप खुद को भी कष्ट दे रहे हैं। और फिर से ये कार्मिक तो है ही, फिर से वो जो बंदा है, वो पर्सन है सामने वाला, क्योंकि उसने आपको इतना दुखी किया है, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, सो आपका एक दूसरे तरह का कर्म आ गया, दूसरे तरह का कार्मिक आ गया। सो अभी आप उस बंदे को, उस पर्सन को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अगर वही पर्सन आपको, फिर से उस पर्सन को आना पड़ेगा आपके लाइफ में। अगर इस लाइफ में आप अलाउ नहीं कर रहे हैं तो नेक्स्ट लाइफ में आना पड़ेगा आप मतलब वो जो उसने आपको दुख दिया है वो चुकाने के लिए। सो क्या आप सिर्फ कुछ चुनिंदा बंदों के लिए फिर से वापस आना चाहते हैं ये इस लाइफ में? फिर से आपको जन्म लेना है? हो सकता है अगला जन्म आपका बहुत अच्छा हो, क्योंकि आपने लोगों के साथ अच्छा किया और उनका आपने बुरा नहीं किया पलटकर, बट आपके मन में तो रह गया ना कि देखो मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा या कुछ भी, पर वो आपका वो चीज़ तो रह गई आपके दिल। अगर आपके मन में कुछ भी नहीं रहता तो आप ज़रूर बात कर लेते। हाँ, पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बिज़नेस में धोखा दिया तो आप फिर से उनके साथ बिज़नेस करो, ये नहीं बोल रही मैं, बट वो तो आपको अलर्ट रहना। ये तो फिर एक बेवकूफ़ी हो गई अगर आप फिर से उनके साथ वो पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या इमोशनल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट मन में ये रखना कि मैं तो पलट कर भी नहीं देखने वाला चाहे सामने वाला आए मेरे सामने, ये फिर गलत है। अगर आप इससे भी अपने आप को अगर ऊपर कर लेते हैं तो फिर आप ज़रूर इन कार्मिक बंधनों से छुटकारा मिल सकता है। और ये एक आकाशिक का एक बहुत बड़ा एक सीख है एक्चुअली। जो आकाशिक है वो हमें एक जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, इसीलिए मुझे ये मोडालिटी बहुत पसंद है। थैंक यू। नमस्ते।